नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफीक से माह शअबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी जुमेरात की इस शब के अंदर, महाना शब बेदारी की आखिरी नशिस्त के अंदर, जो कि दरसे हदीस है नमाज फजर के बाद, उसमें हम हाज़िर हैं। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है और अब जस्ट ये कोई 3 दिन के फासले पर रह गया है। आज 26 शअबानुल मुअज़्ज़म की हो गई है। इम्कान गालिब यही है कि इस माह मुबारक ने 29 दिनों का होना है और ट्यूसडे वाले दिन पहला रोज़ा होगा। सो उस एतबार से देखा जाए तो 3 दिन दरमियान में हैं और एक आज का भी लगा लें। तो इस हवाले से ये बात जहन में रखें कि इंसानी ज़िंदगी के अंदर मौक़े की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने अनगिनत मौक़े इंसान के लिए रखे हुए हैं। पूरी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, उरूज को, कमाल को पाने के लिए बेशुमार मौक़े इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक, डेथ तक आते रहते हैं। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई दुनियावी हवाले से, कोई उखरवी हवाले से। मगर मुझे नहीं समझ आती है कि जितने भी मौक़े इंसानी ज़िंदगी के अंदर आते हैं, उनमें से कोई भी मौका रमज़ानुल मुबारक के बराबर हो सकता है। ये सबसे बड़ा मौका है जो आपकी लाइफ के अंदर आता है। रमज़ानुल मुबारक की शक्ल में जो माह मुबारक आता है, सबसे बड़ा मौका है ये। इससे बड़ा या इसके बराबर मुझे कोई और दूसरा मौका नजर नहीं आता है। इसी माह मुबारक के अंदर शब कदर भी है ना, जिस एक रात को 1000 महीनों से बेहतर खुद खालिके कायनात अपने कुरान में दे रहा है। किसी और की बात नहीं है जिसमें कोई डाउट किया जा सके। तो इतना बड़ा मौका हमारे दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा है। वो मौका जिसके मुतल्लक हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रागिमा अनफो राजुलिन दाखला अलैहि रमज़ान सुम्मा इन सलाखा वलम युगफरला। वो शख्स तबाह बर्बाद हो गया जिसकी जिंदगी के अंदर रमज़ानुल मुबारक आ गया और आने के बाद चला गया और उसकी बख्शिश ना हो सकी। अंदाजा लगाएं आप। मतलब ये है कि रमजान से पीछे पीछे जब आप थे ना, तो वो न्यूट्रल आप चले आ रहे थे, लेकिन जब रमजानुल मुबारक आया तो उसने आकर आपको एक दोराहे पे खड़ा कर दिया। यहां से 2 सड़कें अब जा रही हैं। वो पीछे से एक सड़क आ रही थी, उस पर आप चले आ रहे थे। यहां से आकर 2 सड़कें हो गई। रमजानुल मुबारक ने कहा, या तो मेरी कदर करके बख्शिश करा लो, इस राह पर चल पड़ो जो जन्नत की तरफ जा रही है। अगर तुम इस राह पर नहीं चलते हो तो फिर दूसरा रास्ता ये है, तीसरी ऑप्शन कोई नहीं है फिर। तो इतनी बड़ी नेमत है, इतना बड़ा मौका है कि जिसके मुतल्लक आका ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत जान लेती कि रमजान क्या है तो वो तमन्ना करती काश सारा साल ही रमजान रहे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो मौका हमारे दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा है। वो महीना जिसके मुतल्लक ताजदारे कायनात 2 महीने पहले रजब का चांद देखकर दुआ किया करते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब, ऐ अल्लाह हमारे लिए रजब में बरकतें अता फरमा, व बल्लिगना इला रमज़ान, और हमें रमज़ान तक पहुंचने की तौफीक अता फरमा। हाज़रीन मोहतरम, पहले तो इस बात का हम शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, कितने लोग थे जो पिछले रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़मीन की ऊपर की सतह पर हमारी तरह चल रहे थे, फिर रहे थे, घूम रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे और रमज़ानुल मुबारक को भी एंजॉय कर रहे थे, उसके अंदर एंटर हो गए थे।
لیکن اگلا رمضان المبارک آنے سے پہلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منو مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں۔ سارا حسن، ساری جوانیاں، سب کچھ، ساری کرو فر، ہر چیز خاک میں مل چکی ہے، مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان فرشت کے اندر، ہمارے بھی اس فرشت میں نام ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں آج کے دن تک بھی زندہ رکھا اور یہ رمضان المبارک دیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب مرتبہ شکر۔ نیکسٹ یہ ہے کہ موقع بڑے آتے ہیں، لیکن موقع سے فائدہ ہمیشہ وہ اٹھاتے ہیں جو پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ بوئے بیٹھی جنج تے ونو کڑی دے کن، آپ این موقع آنے پر کہیں اچھا آ گیا ہے، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ جتنے لوگ سیزنل کام کرتے ہیں، وہ خاص موسم کا کام پہلے سے تیاری کی ہوتی ہے انہوں نے کہ یار سیزن آ رہا ہے، سیزن آ رہا ہے۔ وہ اس سے بڑا سیزن کون سا ہے؟ آخرت کے طلبگار کے لیے، اللہ کی رضا کے طلبگار کے لیے، اس سیزن کے لیے بھی تو کوئی تیاری کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ بیٹھے بٹھائے اچانک ہی رمضان المبارک آ جائے، جو اس انتظار میں اچھا آتا ہے تو دیکھتے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، ثواب کی گٹھڑیاں باندھ لیں گے وہ، لیکن جو کچھ رمضان المبارک کے دامن میں ہے، اگر آپ وہ سب کچھ لینا چاہتے ہیں یا بیشتر لینا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ رجب سے اس کا انتظار تیاری شروع کر دی جائے، حضور علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتے ہیں۔ یہ نہیں تو پھر سینکڑ درجہ یہ ہے کہ شعبان المعظم کی یکم سے ہی پورے شعبان کو تیاری کے طور پر استعمال کیا جائے، جیسے کہ خود حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی نہیں تو پھر چلو جتنے بھی دن کو پہلے آنکھ کھل جائے اتنے دن ہی صحیح، تو ابھی 3-4 دن پڑے ہیں، ابھی بھی پڑے ہیں نا، اس عرصے کو پوری پلاننگ کے اندر اپنے مائنڈ کو اس کی طرف مائل کرنے کے اندر صرف کریں، اور 1 مہینے کے لیے بھول جائیں دنیا کو، غائب ہو جائیں، رشتے داریاں نبھانے، ملنے جلنے اور 100 سے اپے کرنے کے لیے اور بتھیرے موسم پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب پر ایک چلتی ہے ویڈیو کہ 6 ماہ کے لیے غائب ہو جاؤ اور دنیا کو حیران کر دو۔ پتہ نہیں آپ میں سے کسی کی نظروں کے سامنے گزری کہ نہیں، میری نظروں کے سامنے گزری۔ وہ کہتے ہیں جی 6 مہینے کے لیے اگر آپ بالکل کہیں تنہائی میں لوگوں سے ذرا کٹ آف ہو کر اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں نا، تو 6 ماہ بعد جب آپ لوگوں میں آئیں گے نا، تو پھر آپ بڑے کمال کے نتائج دے سکتے ہیں۔ اور یہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا، خلوت ان کی بڑی پسندیدہ چیز رہی ہے، خلوت ان کی۔ حضور علیہ السلام کو دیکھ لیں، غار حرا میں پہلے جایا کرتے تھے نبوت ملنے سے پہلے، پختگی کے لیے شخصیت کے اندر۔ میں کہتا ہوں وہ 6 ماہ ایک طرف جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا سب کے لیے کہ 6 ماہ کے لیے کٹ آف ہو جائے۔ یہ 1 مہینے کے اوپر تو وہ فارمولہ بالکل فٹ آتا ہے۔ آپ اس 1 ماہ کے لیے اگر کٹ آف ہوتے ہیں، اور کٹ آف ہونے سے مراد یہ نہیں کسی جنگل میں چلے جائیں، رہیں گے یہیں پر، لیکن ویسے ہی ملنے ملانے، یہ لیئر ڈے اور یہ تجے کنسیپٹ بندہ بھول جائے کہ لیئر ڈے بھی کوئی شے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یاد ہی نہ کرے لیئر ڈے کے اوپر، وہ لیئر ڈے کے لیے بھی باقی ساری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح کوئی اور گھومنے پھرنے کے جو مواقع ہیں، چھوڑے ان کو، سیر سپاٹوں کو، ملنے جلنے کو، بس وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کو یاد کرو اور ہر طرف سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک ہے مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑنے کا۔ تو لہذا گفتگو جو تمہیدی ہے وہ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے۔ ایک بات شروع کی جاتی ہے تو وہ چلتے یہ 10 منٹ تقریباً ہو بھی گئے ہیں، تو آدھے گھنٹے میں نے بات ختم کرنی تھی۔ اور یہ پیپر جو آپ کو بھی دیا میرے ہاتھ میں بھی پکڑا ہوا ہے، یہ نیٹ کے اوپر آیا، تقریباً ہر دفعہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی نہ کوئی پیپر سامنے آ جاتا ہے، میں عام طور پر اس کو شیئر بھی کر دیتا ہوں، اور بالعموم
उसकी को फोटो कापियाँ करवा कर भी बाज़ औक़ात अपने करीबियों को दिया करता हूँ, जैसे कि आज भी आप देख रहे हैं। इसके अंदर हमें कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं कि आपने रमज़ानुल मुबारक से अगर पूरा इस्तिफ़ादा करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। और बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ करने वाले कामों के हवाले से हैं, कुछ ना करने वाले कामों के हवाले से हैं। तो क्या कहते हैं, कहते हैं सबसे पहले जो लिखा हुआ है तहज्जुद की आदत डालें जी। तहज्जुद की आदत, तहज्जुद वो इबादत है जिसके मतलब हुजूर अलैहि सलाम ने इतने बड़े बड़े 4 बेनिफिट्स बयान किए हैं कि अगर उनमें से कोई एक भी होता ना तो तहज्जुद पढ़ने के लिए काफ़ी था वो। और दूसरी तरफ ये माह मुबारक चूँकि वैसे भी सहरी के वक़्त उठना होता है तहज्जुद के वक़्त, सो इसमें वैसे भी आसान है। फिर इसमें इस माह मुबारक के अंदर एक नफल 70 नफलों के बराबर है, उस एंगल से भी देखें आप। फिर ये है कि मुफस्सरीन का, औलिया का और अफा का ये भी कहना है कि आप इस एक महीने के अंदर किसी भी काम को बाकायदगी से करते हैं तो इम्कान गालिब है कि उसकी आपको मुस्तकिल आदत पड़ जाए। तो तहज्जुद के क्या फ़वाइद, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया अलैकुम बिक़ियामिल लैल, तुम्हारे ऊपर लाज़म है रमज़ानुल मुबारक का क़याम, रमज़ानुल मुबारक रात का क़याम, मुराद तहज्जुद। फ़इन्नहु दाबुस सालिहीन मिन क़ब्लिकुम, क्यों लाजम है, इसलिए कि तुमसे पहले जितने भी सालहीन नेक हुए हैं ना उन सब की ये आदत रही है, लिहाजा नेकों की फरिश्त में आना है तो लाजमी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम 100 नफल ही पढ़ें, 50 पढ़ें, 10 पढ़ें, 8 पढ़ें, 2 भी पढ़कर आप उस कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, आगे वक़ुरबतुल्लाकुम इला रब्बिकुम, और ये तुम्हें तुम्हारे रब के करीब करने वाली, उसका कुर्ब अता करने वाली। वमिनहातुन अनिल इस्म, और मुकफ़िरतुल लिस्सय्यिआत, और तुम्हारी माजी के गुनाहों को ये माफ़ करवाने वाली। वमिनहातुन अनिल इस्म, और फ्यूचर के अंदर तुम्हें गुनाहों से बाज रखने वाली है, बचाने वाली है। तो लिहाजा 2 रकअत नमाज तहज्जुद ये लाज़मी अपने ऊपर कर। ओके, आगे दूसरा पॉइंट है मसरूफियात में कमी। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ होना मस्ट है। ठीक है, उठ दिला चल ढूंढन चलिए, एवें बैठे हैं यार नहीं मिलते, बिन तकलीफों मिलते ना ही महरम राज जो दिल दे। ठीक है, तो दिल महरम जो राज है ना दिल का महबूब, उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ नुकसान करना पड़ता है। आप कहें जी आपके दुनिया के तमाम मामलात भी वैसे ही चलें, आपकी कमाइयाँ भी वैसे ही चलें, आपके बाकी सारे मामलात A to Z वैसे ही रहें, और आप रमज़ानुल मुबारक से भी पूरा इस्तिफ़ादा कर लें, तो रमज़ान कहेगा जी बताएं जी मेरी क्या आपने कदर की है, मेरे लिए आपने छोड़ा क्या था, छोड़ा क्या था। मसला ये है कि जो बिजनेसमैन हैं उनका तो खास मसला ये है कि यही माह मुबारक दुनियावी कमाई के हवाले से बड़ा रोज का महीना होता है, पाकिस्तान में तो खास तौर पर। ठीक है, तो लोग तैयार बैठे होते हैं छुरे तेज करके कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर रज के कमाई करनी है। ठीक है, और दूसरी तरफ इस कमाई का, आखिरत की कमाई के लिए भी आइडियल सीजन यही है। अब आप कहेंगे बया का वक्त दोनों को एक ही खाते में लेकर एक ही लेवल पर लेकर चलें, सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों में से किसी एक को प्रेफर करना होगा, और वो प्रेफरेंस जाहिर है रमज़ानुल मुबारक के अंदर कोई रमज़ानुल मुबारक को छोड़कर दुनियावी कमाई को करता है। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि आप दुकान को बंद कर दें, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि लोग तवज्जो दुकानदारी की तरफ दुगनी चुगनी कर देते हैं। अगर आपने रमज़ानुल मुबारक की कमाई करनी है तो फिर आप उसकी तरफ तवज्जो अपनी हाफ कर दें, जितनी पहले है ना रूटीन में उससे हाफ कर दें तवज्जो, बाकी मामला खुदा पर छोड़ दें। और अगर आपकी कोई दुकान काम नहीं है, कोई और है मामला, तो वहां भी आप दुनियावी मामलात को हत्तल वसा उनकी तरफ अपनी जो तवज्जो है ना, ज्यादा नहीं तो कम अज कम उसको निस्फ तक ले गए। ठीक है, हाफ जरूर कर दें, जितनी कम करेंगे उतनी दूसरी तरफ बढ़ती जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 3 इंटरनेट से एहतराज।
बहुत ज्यादा आपकी कमाइयों को खाने वाला ये नेट है इस दौर के अंदर। आज से कोई 30-40 साल पहले ये पेपर बनता तो उसमें नेट का जिक्र ना होता, क्योंकि पहले कभी भी तारीख के अंदर किसी दौर में था नहीं, इस दौर में है। और ऐसा नशा, ऐसा नशा, ऐसा नशा कि चूंकि इसके अंदर ज़रूरत का पहलू भी साथ शामिल है। अब या तो खाली नशा होता तो फिर कम अज़ कम जुब्बों वाले, कुब्बों वाले, पगड़ियों वाले, दस्तारों वाले इस नशे से बच गए होते। अगर इसके अंदर ज़रूरत का पहलू शामिल ना होता, अब चूंकि ज़रूरत का पहलू भी शामिल है, लिहाजा क्या जुब्बा, क्या दस्तार, क्या मेंबर, क्या महराब, क्या अलामा, क्या फहामा, क्या आलम, क्या फाजल, कोई भी इससे अब इस दौर के अंदर नहीं बच सकता, गुजारा ही नहीं है। मगर उसके अंदर जो फितने हैं, पता ही नहीं चलता किस वक्त चलता चलता इंसान किस राह में बहता चला जाता है। ना बंदा गलत की तरफ जाए जो ज्यादा गलत है, तो कम अज कम चलते चलते एक जरूरत की चीज देखने के लिए खोला था, और चलते चलते कई ऐसी एंजॉयमेंट वाली चीजें देखते देखते जिसके अंदर चलो कोई फहाशी वाला पहलू नहीं भी था, वैसे ही कोई जस्ट एंजॉयमेंट वाली इधर उधर की चीजें देखते देखते अगर आधा घंटा चला गया तो वो आधा घंटा को बड़ा क्वालिटी का तो नहीं है ना, उसमें को बड़ा क्वालिटी का काम किया है। अच्छा जी, तो लिहाजा इंटरनेट को तो कोशिश करें खुदा हाफिज कहने की। इंटरनेट के अंदर मेन चीज़ें क्या हैं? फेसबुक है, यूट्यूब है, तो ये हैं दो बतौर ख़ास में। तीसरी आप गूगल भी लगा सकते हैं। अब ज़ाहिर है इन सबको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, कोई एक आध फेसबुक वगैरह को तो बिल्कुल ही जैसे भूल ही जाएं, ठीक है। महीना किसी को कोई आपकी तरफ से कम ही कोई रिस्पॉन्स मिले, कोई देखने की तरफ ना जाए। यूट्यूब को भी जिस हद तक अवॉइड कर सकते हैं कर दें, लेकिन कहीं ज़रूरत के तहत उसको शायद खोलना पड़ेगा भी। अगर आपका कोई रिसर्च का काम है, कोई और आपने कोई देखना है, इसी तरह अपना वो गूगल जो है उसको भी कई मरतबा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी मामले पर सर्च करते हुए देखना पड़ता है। बस उसको अगर रखना है तो इस हद तक रखें, कोई ज़रूरी बात मालूम करने के लिए, कोई सर्च के लिए। अदरवाइज महज शौक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए छोड़ दें, बिल्कुल ही भूल जाएं। मोबाइल आपका आपको याद भी ना हो कहाँ है पड़ा हुआ, घंटों गुजर जाए, मोबाइल की तरफ ना आपका हाथ जाए ना आपका ध्यान जाए, ठीक है। 18 मिनट खैर से हो गए हैं, शायद थोड़ा सा टाइम मुझे अप करना पड़ेगा जो मैंने आधे घंटे का सोचा था जी। ये तीसरी चीज हो गई, ये है वो आपका सबसे बड़ा सुराख का, ठीक है, कि इधर आपने अगर इबादत करते रहे, उधर आप नेट को यूज करते रहे कसरत के साथ, तो यूं समझ लें कि जैसे आप ऊपर से कमाई जेब में डाल रहे हैं, नीचे से जेब के अंदर इतना बड़ा सुराख है और वो नीचे से निकलती चली जा रही है। वक़्त के ज़िया से इज्तनाब, वक़्त ही बंदा मोमन के पास दुनिया के अंदर सबसे कीमती दौलत है। इतनी कीमती दौलत जितने औलिया, जितने सुलहा हुए हैं, वो सारे के सारे वक़्त को पैसे से कहीं ज्यादा कीमती समझते रहे हैं और कीमती करार देते रहे हैं। जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे वो आखिरत के हवाले से हैं या दुनिया के हवाले से हैं या दोनों के हवाले से हैं, एक बंदा मोमन के पास सबसे कीमती चीज वक़्त है। ये जो गुफ्तगू हो रही है वक़्त के अंदर ही हो रही है, सुनी जा रही है। जहां हम में से किसी का वक़्त पूरा हो गया, उसकी जिंदगी फिनिश और साथ ही ये सारे काम भी खत्म। तो वक़्त को कोशिश करें क्वालिटी के टाइमों में, कामों में सर्फ करने, अच्छे कामों में, नेक कामों में, इल्म पढ़ने सीखने में, सिखाने में, फिर इबादत करने में, जिक्र करने में, फिक्र करने में, गौर में, तफक्कर में, तदब्बर में और नेकी के कामों में, अच्छे कामों में। उसके बाद इबादत का एहतमाम, इबादत का जिस हद तक मुमकिन है कुरान की तिलावत को बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें। फ़र्ज़ नमाज़ें तो वही 5 हैं। अगर आपके कोई हालात मामूलात इजाज़त, तहज्जुद तो मैंने कहा कि 2 रकात कोशिश करें लाजमी पढ़ने की,
कोई टाइम आपके पास किसी वक्त अजाफी है, 4 भी पढ़ी जा सकती हैं, 8 भी पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन बाउंड अपने आप को सिर्फ 2 के लिए करें, ताकि आपको पता हो कि आपने वो मुस्तकिल तौर पर उसको निभाना है। ठीक है। तो इसके अलावा अगर किसी को अल्लाह तौफीक देता है, मुमकिन है उसके लिए, तो 2 रकत नमाज नफल अशराक 2 चाशत के, और ये इकट्ठे भी पढ़े जा सकते हैं। सूरज निकलने के 15 मिनट बाद कम से कम आप 2 रकत नमाज नफल अशराक पढ़ सकते हैं। उसके घंटा तो 2 घंटे बाद पढ़ना चाहें तब ठीक है, साथ ही पढ़ना चाहें तब ठीक है, 2 चाशत के पढ़ सकते हैं। इसी तरह मगरब के बाद अवाबीन है। अवाबीन क्या है? 6 नफल हैं। अब उसमें क्या करें? अगर फ़र्ज करें आपने पढ़ने हैं, मगरब के बाद जो 2 सुन्नतें हैं और फिर 2 नफल हैं, तो हदीस के अंदर सुन्नतों को भी नफलों के अंदर ही गिना गया हुआ है। तो 4 तो ये वैसे ही हो गए, 2 साथ और पढ़ लें तो ये 6 के 6 अवाबीन के हो जाएंगे। समझ आ रही है? अगर आपकी मसरूफियात हालात इजाज़त देते हैं तो ये भी साथ काम किया जा सकता है रमज़ान मुबारक की हद तक। बाद में फिर नहीं भी चल सकते हैं तो कोई नहीं, कम अज़ कम तहज्जुद का फिर कोशिश करें कि वो बाद में भी चलती रहे। ठीक है। आगे निज़ामुल औक़ात। निज़ामुल औक़ात यानी इंसान के मेन कामों के लिए जो औक़ात हैं वो तय हों। मेन काम कौन कौन से हैं? एक नमाज है सबसे मेन काम। ठीक है। अब जेंट्स ने तो नमाज जमात से जिन्होंने पढ़नी होती है तो उनके तो ऑटोमेटिकली टाइम तय हो जाते हैं। ख़वातीन के हवाले से ऐसा नहीं होता है। ख़वातीन को ये चाहिए कि वो भी ये देखें उनके आसपास वाली जो भी मस्जिद है वहाँ पर जो अजान जब हों वो तय करें, जी अजान के होते ही हमने बाकी काम छोड़कर उस वक्त नमाज पढ़नी। तो इस तरह उनका नमाज का टाइम तय हो गया। ठीक है। उसके बाद खाने पीने के औकात हैं, खाने के औकात तय हों तो उससे भी बड़ी सहूलत होती है, और ये भी एक अहम संगे मेल होता है निज़ामुल औकात को बनाने में। नाश्ता कितने बजे है, ऐसा रात का खाना, दोपहर का लंच, लेकिन रोज़ों के अंदर तो ज़ाहिर लंच नहीं होगा, उसमें सहरी होगी और फिर अफ्तारी और डिनर। तो सहरी का टाइम भी तकरीबन ऑटोमेटिकली तय है कि अज़ान फजर से आपने को आधा घंटा पहले शुरू करें, 10-5 मिनट पहले शुरू करके धक्के शाही से जल्दी जल्दी नवाले अंदर डालने, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। आधा घंटा टाइम तसल्ली से सहरी को दें, एक एक नवाले को चबा चबा कर एंजॉय करते हुए खाएं पिएं, साथ और जो कुछ दूध पीना है, कोई और चीज़ खानी है पीनी है, खाएं पिएं आराम से, सुकून से, तसल्ली से। ये 10 मिनट पहले उठकर सहरी शुरू कर देना ना, ये तो सहरी के साथ जुल्म है। अफ्तारी का टाइम भी अंडरस्टूड है। इशा के अपना रात के डिनर को इशा की अजान से आधा घंटा पहले रख लें, मुनासिब है। ठीक है। इशा के बाद अगर खाना रखेंगे ज़्यादा लेट हो जाता है, हिकमत की रूह से मुनासिब नहीं है। कोई और हल्की फुल्की चीज़ देनी इशा के बाद दी जा सकती है। खाने को मगरिब और इशा के दरमियान ही रखें, उसके लिए बेस्ट यही है कि इशा की अजान से कोई आधा घंटा पहले का हो। इसी तरह को और मोटी मोटी मसरूफियात। हाँ, तीसरी चीज़ है सोने और जागने के औकात। निज़ामुल औकात के अंदर अगर आप मेरी बुक को भी देखें तो मैंने जो की पॉइंट्स दिए हैं ये 3 दिए हैं कि नमाजों के हवाले से, एक खाने पीने के औकात के हवाले से, और तीसरा सोने जागने के हवाले से कि सोना कब है और जागना कब है। और उसके बाद फिर ये है कि दिन के जो हैं वो भी अगर मोटी मोटी मसरूफियात आपकी अगर रिटर्न में तय हों तो ज़्यादा बेहतर हैं, रिटर्न में नहीं है तो चलो कुछ जहन में हों कि इस टाइम पे ये करना है, इस पे ये करना है। ज़्यादा बेहतर यही होता है कि दिन की मेन सरगर्मियाँ जो है ना वो किसी तहरीरी शक्ल के अंदर आपके पास मौजूद हों। ठीक है। उसके बाद कामों की तंजीम, ये तकरीबन वही बात आ जाती है, निज़ामुल औकात वाली ही है कि कामों को उनकी अहमियत के एतबार से आपने तरतीब दे रखा हो, इम्पोर्टेंट कामों को ज़रा पहले रखें। फिर तिलावत कुरान। कुरान तो वैसे भी 12 महीने भी पढ़ना चाहिए, लेकिन रमज़ान मुबारक का कुरान के साथ बड़ा ख़ास तल्लुक़ है, क्योंकि इसी महीने में नाजिल हुआ था ना, शहर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का तारफ़ कराते हुए फरमाया कि रमज़ान मुबारक वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो लिहाजा कुरान और रमज़ान का बड़ा क्लोज रिलेशन है, और हदीसों से पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के जिगरी यार हैं। ठीक है। और इनकी यारी सिर्फ दुनिया तक नहीं है, क़यामत वाले दिन भी साथ जानी है।
حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن رمضان اور قرآن ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر آئیں گے، ٹھیک ہے، ہنستے مسکراتے اللہ تعالیٰ کے سامنے پاس، اور کہیں گے، رمضان کہے گا یا اللہ یعنی میں نے سارا دن اس کو کھانے پینے سے باز رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اس کے بعد قرآن بولے گا یا اللہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو یہ دن میں اپنا روزہ رکھتا تھا اور رات کو میری تلاوت کے لیے کافی وقت صرف کیا کرتا تھا، تو میں بھی اس کے لیے سفارش کرتا ہوں، قبول فرما۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کا آخری لفظ ہے کہ فَيُشَفَّعَانِ، پس ان دونوں کی شفاعت قبول کر دی جائے گی اور بندے کو بخش دیا جائے گا۔ چنانچہ اس ماہ مبارک کے اندر رمضان المبارک کے ساتھ بھی قلبی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تلاوت کا جو ٹائم ہے اس میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے تو کریں، پھر یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی تفکر، کوئی تدبر، کوئی غور، کوئی فکر، اس کے اندر کوئی ڈوبنا، یہ دو سمندر ہیں، ایک رمضان المبارک کا اور دوسرا قرآن مجید کا۔ بس ان دو سمندروں میں اگر آپ ڈوب گئے نا اس مہینے کے اندر، تو اس کے بعد دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے، ٹھیک ہے۔ دو ہی سمندر ہیں جن میں ڈوبنا ہے، دونوں میں ڈوب کر دیکھیں، دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی۔ اس کے بعد صدقہ کی عادت، صدقہ نمازاں تیریاں کرن سے آپے، روزے مارن ٹائیں، جے کر بلیا تھونا دمے تے لنگے گا کیڑی رائیں۔ صدقہ اور خیرات کی عادت بھی ڈالیں، اور چاہے 10 روپے ڈیلی بیسس کے اوپر آپ اپنے پاس والی مسجد میں بھیج دیا کریں، لیکن کوئی نہ کوئی 10 روپے تو آرام سے ہر کوئی نکال ہی لیتا ہے نا۔ مہینے کے کتنے بنیں گے؟ 300 روپیہ، لیکن یہ 300 ایک دن نہیں ڈالنا، سیانے بننا ہے، ٹھیک ہے، ڈیلی بیس پہ صدقہ کرنا ہے، ایک دن نہیں 300 ڈال دینا مسجد میں، ذرا سیانے بنے۔ پھر تو آپ نے ایک دن کر دیا 29 دن رہ گئے، ڈیلی بیس کے اوپر 10 روپے، اگر 10 سے کوئی زیادہ آسانی سے کھاتا 12 زیادہ کر لیں، ورنہ 10 بھی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ بچوں کو بھی صدقہ دینے کی عادت ڈالیں، بچوں کو بھی پتہ چلے جو تربیت ہے آپ کی آج، یہی تربیت کل کو بچوں نے اسی سانچے میں ڈلنا ہے، تو ان کو بھی بتائیں۔ پھر مسجد میں ٹھہرنے کی عادت، یعنی یہ جینٹس کے لیے بطور خاص کہ مسجد میں کوشش کریں کوئی نماز سے تھوڑا پہلے چلے جائیں، اذان ہوتے ہی چلے جائیں، چلو کچھ سنتے ہیں پڑھ کر، کوئی 2 4 5 10 منٹ وہاں بیٹھنے کے لیے ملیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بعد میں ممکن ہے تو بعد میں بھی بیٹھ جائیں، پہلے ممکن نہیں ہو سکا بعد میں ہے، بعد میں بیٹھ جائیں، بعد میں نہیں ہو سکا پہلے ہے، پہلے بیٹھ جائیں، دونوں طرح ہے۔ تب مطلب یہ ہے تھوڑا ٹائم کچھ نہ کچھ، جس یہی نہیں ہے کہ نماز کے لیے ہاتھ لگانے ہی جانا ہے، کوشش کریں کوئی پہلے یا پیچھے کوئی چند منٹ آپ اضافی بھی بیٹھے ہوں، ظاہر ہے بیٹھیں گے تو وہاں کو اللہ کا ذکر بھی کریں۔ رمضان المبارک سے پہلے خریداری، یہ خریداری والے کام اگر آپ نے رمضان المبارک کے اندر رکھ لیا نا، بڑا کام خراب ہے۔ سمجھدار لوگ ہمیشہ منتھلی بیسس پر خریداری کرتے ہیں، ویسے بھی عام طور پر زیادہ تر لوگوں کا، تو آپ نے اس منتھلی بیسس کو آپ رمضان المبارک پہ اپلائی کریں۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے 2 4 دن پہلے، یعنی آج کل کے اندر جو آپ نے رمضان المبارک میں خریدنا ہے نا، وہ پہلے خرید لیں۔ کوئی بندہ آپ کو رمضان المبارک کے اندر بازار میں نہ دیکھے، بس کوئی چیز خریدنے گیا ہوگا۔ ہاں، کوئی پھل لینے جانا ایک مجبوری ہو سکتی ہے، ظاہر ہے پھل تو پورا مہینہ پہلے سٹور نہیں نہ کیے جا سکتے، وہ ایک مجبوری ہو سکتی ہے، چھوٹے موٹے اس طرح کے وقتی کام۔ اوور آل ویسے ہی آپ کپڑے لینے نہ جا رہے ہوں، جوتے خریدنے نہ جا رہے ہوں رمضان المبارک کے اندر، اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر گزشتہ روزوں کی قضا، خیر یہ تو رمضان المبارک کے اندر نہیں نہ ہو سکیں گے، اگر پچھلے سالوں کے رہ گئے ہیں تو ان کی بھی قضا جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ بالغ ہونے کے بعد ہمارے روزے کتنے رہ گئے ہوئے ہیں، ان کو چاہے کسی ٹھنڈے موسم میں کوئی ایک کر کے، کوئی ہفتے میں 1 یا 2 کر کے رکھ کر اس قرضے کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ نیند کے اوقات میں کمی، نیند کے اوقات میں کمی، وہ تو ویسے بھی کچھ کم ہو جاتی ہے، اگر آپ سارا دن تو کھانا نہیں ہے، کھانے سے ہی نیند آتی ہے زیادہ، نفس جب سیر ہوتا ہے تو سو جاتا ہے، اور روح جب سیر ہوتی ہے تو پرواز کرنا شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو کوئی مشکل نہیں ہے नींद को कंट्रोल करना, बड़ा आसान है. सिर्फ इतना करें कि सारी अफ्तारी के वक्त सारी कसरें ना निकालें. हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं थोड़ा सा ही खाएं, हम कह रहे हैं अपने जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक खाएं, एनर्जी आपकी पूरी रहे, लेकिन इतना ज़्यादा ठौंस ठौंस कर ना खाएं. और ख़ास तौर पर ये समोसे, पकौड़े, पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, लेज़, चिप्सें, पेप्सियाँ वगैरह वगैरह मुरक्कन ग़िज़ाएँ, इनसे कुछ ना कुछ अवॉइड करें. 12 महीने बाकी 11 महीने पड़े हुए हैं इनके लिए. रमज़ान मुबारक के अंदर हल्की फुल्की ग़िज़ा रखें ताकि आपका जिस्म भी हल्का फुल्का रहे. सादा और हल्की फुल्की 2 लफ्ज़ कर दें, सादा और हल्की फुल्की. ये ग़िज़ा रखें जितनी भी पॉसिबल हैं जिस हद तक भी, ताकि आपका जिस्म भी हल्का फुल्का रहे, जहन भी हल्का फुल्का रहे और आपकी रूह भी हल्की फुल्की रहे और उसके लिए परवाज करना आसान हो जाए. ठीक है, तो नींद पर खुद बहुत ही कम हो जाएगी. लेकिन बहरहाल ये है आपकी नींद के औकात है. कैलूला का एहतमाम, ये कैलूला भी बड़े कमाल की चीज़ है. 10 मिनट का कैलूला. मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे ऐसे दिन भी देखे कि मुझे सख्त नींद आ रही है कमरे में, ठीक है, और जोहर की अपना ये नमाज के अपना ये मतलब समझने जोहर के वक्त है, मुझे नींद आ रही है. उधर यूनिवर्सिटी मेरा लेक्चर है क्लासरूम में, आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद मुझे इतना याद है मैंने कई मरतबा 10 मिनट पे 15 मिनट पे अलार्म लगाकर अपने कमरे में लेट गया हूँ और 10-15 मिनट में कभी आंख भी थोड़ी सी लग गई या नहीं लगी, अमूमन लग जाती है ऐसे मौके पर जब पहले नींद आई होती है. 10-15 मिनट ने वो फ्रेशनेस दे दी. मैं हैरान रह गया कि ये कितनी बड़ी बरकतों वाली चीज़ है जो हुजूर अस्सलाम ने बताई. लेकिन कैलूले के लिए 1 घंटा मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा करेंगे तो और मसाइल पैदा होते हैं. मिनिमम तो 10 मिनट भी हैं, 10 मिनट भी कर दें आप काफ़ी है. नहीं भी नींद आई खैर, वैसे ही जिस्म को ढीला छोड़कर आराम से जहन को भी ढीला छोड़कर लेटें तो 10 मिनट ही आप बतेरा दे जाएंगे. 10 मिनट से घंटे के दौरान जितना भी आप मुनासिब समझते हैं कैलूला किया जा सकता है. उसके बाद रमज़ान के लिए जहन साजी का क्या मतलब है? माइंड को प्रिपेयर करना. रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है. मौला जट फिल्म किसी ने देखी है? मौला जट बड़ी मशहूर हुई थी किसी ज़माने के अंदर. मौला जट के अंदर एक मशहूर जनाब जुमला था, नूरी नथ था, उसके मुकाबले में नूरी जेल से छूट कर आ रहा है, लोग भागते वो नूरी आ रहा, नूरी आ रहा, बहुत निकलो हटो हटो निकलो नूरी आ रहा है. तो बस आप अपने माइंड को उसी तरह ये कहना शुरू कर दें कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है. ठीक है, उसके बाद जैसे एक बंदा ट्रेन के अंदर लेटा हुआ था, 3 बंदों की जगह घेर कर दूसरे बंदे जनाब एक शरीफ आदमी आया तो उसने कहा यार भाई थोड़ा सा सीधे होकर बैठते हैं, हम जगह दे दें. कहता तेनों पता नहीं मैं कौन हाँ. वो चुप कर गया, पता नहीं कौन है अभी क्या बुला है. दूसरा शरीफ आदमी आया कोई बाहर से, उसने भी देखा यार जगह ये एक बंदा 3 बंदों की जगह घेर कर लेटा. उसने कहा भाई थोड़ी जगह दे दें. कहता तेनों पता नहीं मैं कौन हाँ. वो भी चुप कर गया. तीसरा आया, उसने कहा कौन है तू? कहता जी मैं बीमार हाँ. ठीक है, तो बस आप भी रमज़ान के लिए जहन साजी अभी से शुरू कर दें. रमज़ान आ रहा, रमज़ान आ रहा, पता नहीं की हो रहा है. ठीक है, सिगरेट नोशी से एतराज. अच्छा, ये सिगरेट से बचने के लिए तो बड़ा आइडियल सीजन है. जिनको आदत पड़ी हुई है यार सारा दिन जब आपने अपने आप पर ज़ब्त किया तो अब आपके पास चंद तो घंटे हैं पीछे. ठीक है, तो चंद घंटों के अंदर बड़े आराम, उसके अंदर भी ज्यादा वक्त सोकर गुजरना है, बड़े आराम से किया जा सकता है. और ज्यादा ही नहीं रहा जा रहा तो होश की गोली पकड़कर मुंह में डाल लें. ये भी एक मैंने अभी कल कुछ लेक्चर रिकॉर्ड कराए हैं, ये आएंगे इंशाअल्लाह इस महीने के अंदर ही किसी वक्त आ जाएंगे. उसके अंदर एक आदत को तर्क करने का है. उसमें आदत के वो अज्जा बताए गए हैं कि वो आदत कैसे बनती है और कैसे फिर उसको चेंज करना होता है. तो लेक्चर तो मुख्तसर ही है चूँकि वो 5 मिनट के अंदर ही बात करनी होती है. तो बहरहाल ये है कि उसके अंदर एक तरीका ये भी था कि आप कोई मुतबादल आदत डालें. तो उसमें मिसाल मैंने ये भी दी थी
कि पान सिगरेट को छोड़ना हो ना किसी ने, तो कईयों को मैंने देखा भी ये अप्लाई करते हुए, तो वो क्या करते हैं, वो जब वो तलब होती है तो हौश गोली वगैरह या कोई और चीज़ मुंह में रख लेते हैं, तो जहन को ना एक मतबादल सा, एक नशा सा मिल जाता है। तो रमज़ान मुबारक के अंदर इस फार्मूले को अप्लाई करना बहुत आसान है, तो अगर मुमकिन हो सके तो ये इसको भी करें। रोज़ों के मसाइल के वाक़ई है, जो ज़रूरी मसाइल हैं वो आपके इल्म में होने चाहिए कि क्या क्या है, किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है, ये टूट जाता है, और ये आम किताबों के अंदर मिल जाते हैं। किताबें नहीं भी है किताब घर में, तो आजकल तो नेट से भी अक्सर बेशतर बड़ी आसानी के साथ और इस तरह के मकासद के लिए नेट को यूज़ भी किया जा सकता है। शुरू में भी मैंने कहा था ना, रिसर्च के लिए आप रोज़ों के मसाइल ही जानना चाहते हैं, गूगल पर देखें रोज़ों के मसाइल, कोई ना कोई तहरीर आपके सामने आ जाएगी जिसमें मोटे मोटे मसाइल लिखे होंगे, और भी इस तरह की कई चीज़ों को वहाँ से जाना जा सकता है। दुआओं की कसरत, दुआ बड़े कमाल की चीज़ है जी, वैसे भी कसरत होनी चाहिए आगे पीछे भी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन फुतिहत लहू अबवाब दुआ फुतिहत लहू अबवाबुल जन्ना अबवाबुर रहमा, जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया या दुआ के दरवाजे खुल गए, उसके लिए जन्नत अपना रहमत के दरवाजे खुल गए। यानी अल्लाह ताला ने जिसको नवाजना होता है ना, उसको दुआ की तौफीक दे देता है, ठीक है, और जिसकी तरफ नहीं इल्तिफात फरमाना होता उसे दुआ की तौफीक ही नहीं देता। वजह उदऊनी अस्तजिब लकुम, कुरान ने खुद वादा किया, अल्लाह ने कहा मुझसे दुआ मांगा करो, और साथ प्रॉमिस कर दिया मैं कबूल करूंगा, ठीक है। इबादत पर इसाद वादा नहीं किया है कि मेरी इबादत करो मैं लाजमी कबूल भी करूंगा, दुआ के ऊपर हुक्म देते हुए साथ ही वादा कर दिया कि मैं कबूल भी करूंगा। हाँ, कबूल किस शक्ल में करनी है ये मुझे पता है, मैं तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ। तुम कई मरतबा आग का अंगारा मांग रहे हो तो तुम समझ रहे हो बड़ी चमकती चीज है, बड़ा मजेदार, अभी मेरे हाथ में आ जाए, मुझे पता है वो अंगारा है, तुम्हारे हाथ को तुम्हारी रूह को झुलसा कर रख देगा, मैं नहीं देना चाहता वो, लेकिन फिक्र ना करो, तुमने मांगा तो है ना, मुझे इतना पता है मेरी बारगाह में रिकॉर्ड हो जाएगा कि मेरे बंदे ने एक चीज मांगी थी और मैंने एक मेहरबान माँ की तरह वो चीज नहीं दी है। बच्चा आइसक्रीम मांग रहा था, गला उसका शदीद खराब था और वो कह रहा था किसी तरह से ये वनीला मुझे मिल जाए, ये फलानी मिल जाए, आइसक्रीमों के नाम मुझे इतने नहीं आते हैं, तो फलाना फ्लेवर मिल जाए। लेकिन माँ ने कहा ना चांद, ये नहीं तुम्हें मैंने देने। बच्चे ने कहा पता नहीं इतनी जालिम माँ, मेरा कितना दिल चाह रहा है और इसको जरा एहसास नहीं है मेरे दिल का। माँ ने कहा जो मर्जी समझ लो, ठीक है, बच्चू जब बड़े हो गए ना तो समझ आ जाएगी। अल्लाह भी कहता है बच्चू जब बड़े हो गए तो पता चल जाएगा तुम्हें, जब तुम्हारी अकल में मैच्योरिटी आ जाएगी ना, समझ आ जाएगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि फिर मैंने तुम्हें क्यों नहीं दिया था। फिर तुम कहोगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, फलां वक्त में मैंने फलां चीज तुझसे मांगी थी और तूने नहीं दी थी, बड़ा अच्छा किया, अगर दे देता तो मेरा तो ये नुकसान हो जाना था। तो जरा पर्दे उठने की देर है, अकल के अंदर मैच्योरिटी आने की देर है। और अफा का ये कहना है कि आरफ वो होता है जो ना मिलने में मिलने को देखे, यानी उसको जो चीज नहीं मिल रही है ना, वो ये समझ रहे कि इस चीज का ना मिलना ही एन मिलना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे अखलाकी दुरुस्तगी करें, ये ना हो जी इबादत बड़ी कर रहे हैं और जबान कौड़ी, और जी बंदा दिल दा ते बड़ा ठीक है, बस जबान दा जरा कौड़ा है, खुदा के लिए इस फलसफे से बाहर आ जाए, ठीक है। दिल दा बड़ा ठीक है जी, जबान दा जरा कौड़ा है, कत्तन इस्लाम इसको नहीं गवारा करता। हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम दिल के अच्छे नहीं थे तो वो क्या जबान के कौड़े थे? तो क्या ये जरूरी है कि आप दिल के अच्छे हो तो जबान के आपने कड़वे ही होना है? तो लिहाजा अखलाक को भी दुरुस्त करें, ठीक है। वो ना हो खुदा के साथ ताल्लुकात बनाते रहें और मखलूक के साथ बिगाड़ कर आप चले जाए, वहां जाए, अल्लाह कहे हाँ किधर आए हमारे पास सोनिया तेरे अल्लाह आया हूँ, कभी जा पहले जाके ना मामला सही करके आ, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा खाम का ही आपसे नाराज हो रहा है, आपसे बिगड़ रहा है, तो उसका आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने ज़मीर आपका मुतमईन हो, ऊपर खुदा को आपने सेटिस्फाई करना है, नीचे अपने ज़मीर को करना है, उसके बाद किसी बंदे को सेटिस्फाई करने नहीं पड़ना है। अपने ज़मीर से पूछ रहे हैं आप किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नीयत की दुरुस्तगी, नीयत को अल्लाह के लिए खालिस करें। नून नीयत इश्क जदों नीयत होंदी भुल जांदियां होर पढ़ाइयां ने,
ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਾ ਕੋ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਲਫੀ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਫੀ ਵਾਲੀ, ਪਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਲ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਸਗਰ ਇਸ਼ਕ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਗੈਰ ਸਫਾਈਆਂ। पीछे पाइता ही कुछ नहीं है, अल्लाह ही पाइता है। ठीक है, ला मरगूबी इल्लल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लो जी, बड़े कमाल के अल्फाज आ गए। नीयत को दुरुस्त करने के लिए इससे बेहतर फार्मूला कोई नहीं है। ठीक है, ला ये मैंने पहले आपको बताए हुए हैं कि ये तो इनको अगर हो सके तो इनको कोई हर नमाज के बाद कोई 5 या 10 मरतबा, या फिर कोई सुबह और शाम, चूंकि अचानक ही नुक्ता जहन में आ रहा है, पहले आया होता ना तो मैंने कुछ सोच विचार की होती कि इसको किस टाइम पे कितना होना चाहिए, कितनी दफ़ा पढ़ना चाहिए, कैसे। फिलहाल मैं आपकी स्वाबदीद पर छोड़ रहा हूँ। जैसे आपको कोई इजी लगे, कोई डेली में, कोई मतलब सुबह में, शाम में, या कोई हर नमाज के बाद, या पहले कोई 3 मरतबा, 5 मरतबा, जैसे आसानी लगती है ना। तो ये जुमले थोड़े से जहन को हाजिर करते हुए दोहराएं ताकि नीयत अल्लाह के लिए खालस होती चली जाए। और ऐन मुमकिन है जब रमज़ान मुबारक गुजरे तो फिर यही कुछ रह जाए जो आप ये कह रहे हैं। उसके बाद जो मर्जी कहें, काफ काबे च होवे चाहे बुत खाने, लोड़ शमा दी ये परवानियां नूं, मस्त रहंदे ने सदा जमाल अंदर, लोड़ नशे दी नहीं मस्तानियां नूं, दोस्ती मुल्लां ते वैर नहीं नाल बामन, कम दीद नाल है दीवानियां नूं, जेड़े पींदे ने इश्क शराब असगर, तोड़न दुई दियां पैमानियां। फिर बंदा बुत खाने में भी जाकर बैठ जाए ना तो खैर। ठीक है, नीयत अगर ठीक हो गई, अंदर अल्लाह आ गया, तो आप बुत खाने में भी जाकर बैठे हुए हैं, 100 शैतान जमा होकर आ गए हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और नीयत में खराबी है तो आप मकामे मुल्तज़म पर खड़े हैं, खाना काबा का गुलाफ थाम कर भी रो रहे हैं, गिरिया उजारी कर रहे हैं, तो वहां भी खैर नहीं। ठीक है, ये है नीयत का फंक्शन। दिल को अल्लाह ताला के लिए फारग करना। कोशिश करें दुनिया के धंधों को, स्यापों को, हरौलों गौलों को कम से कम अपने जहन में आने दें। अपने जिस्मानी वजूद को भी तो फारग करना है, तो पहले हम बात कर चुके हैं। अंदरूनी वजूद को भी हक्तल वसा दुनिया से ऊपर उठाएं। ठीक है, और मतनव्वो किस्म के मामूलात रखें। मतनव्वो मीन मुख्तलिफ किस्म के, एक में बंदा उकता जाता है। आप कहें जी मैंने 2 घंटा कुरान की तिलावत करनी है इकट्ठी, या घंटा भी, वो थक जाएंगे। ठीक है, अदल बदल कर और इल्म और जिक्र को साथ साथ लेकर चलें। खाली जिक्र वाले लोग नहीं हैं हम। ठीक है, नॉलेज के अंदर क्या है, कुरान, तो कुरान के अंदर दोनों चीजें हैं जी। कुरान जिक्र और फिक्र दोनों का मजमुआ है। ठीक है, तो लिहाजा इन दिल को अल्लाह के लिए फारग करें जिस हद तक में मुमकिन हो सके। वो मैंने आयत पढ़ी थी ना, वज़कुर इस्मा रब्बिक व तबत्तल इलैहि तब्तीला, कि अल्लाह को कसरत से याद करो और हर तरफ से कट कर उसकी हो जाओ। मखलूक से काटें और खालिक के साथ जुड़ें। ठीक है, ये महीना इसका है। तौबा में जल्दी, तौबा में जितनी जल्दी मुमकिन है करें। मतलब ये है कसरत के साथ तौबा करते रहा करें। तौबा अगर रात का जो बयान था उसके अंदर आपने देखा ना कि तौबा और इस्तिग़फ़ार क्या क्या गुल खिला सकती है और क्या क्या बरगो बर पैदा कर सकती है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो लिहाजा तौबा को कोशिश करें। रब्बिग़फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन, चलते फिरते, उठते बैठते और आगे पीछे, कि अल्लाह ताला से कसरत से गुनाहों की माफ़ी भी मांगे। उसके बाद आखिरी पॉइंट है यहाँ, दूसरों को इन अमूर की दावत। कुरान मजीद ने देखें आप, कहा वाला असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, बेशक इंसान खसारे में है। लेकिन खसारे से बचेंगे वो जिनमें 4 खूबियाँ होंगी। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। ये 2 खूबियों का तल्लक है पर्सनल डेवलपमेंट के साथ। आगे वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र, और दूसरों को भी हक की और सब्र की तलकीन करते रहे। तो इसका तल्लक सोसाइटी के साथ। आदि तकदीर हमारी हमारे अपने अमाल से वाबस्ता है, आदि उनके साथ जो हमारे मुतल्लकीन है। ये वासिफ अली वासिफ साहब का कौल है। तो लिहाजा जिस हद तक मुमकिन है दूसरों को भी दावत दें। आगे सुनाना फ़र्ज है, मनाना फ़र्ज नहीं है।
تو آپ کا کام ہے ہمدردی کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ اپنے قریبیوں کو لگدے لیندوں کو بھی بتانا. آگے پھر جس جس کے مقدر میں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہماری دعا بھی ہونی چاہیے اور کہنا بھی چاہیے. ایک آدمی بھی ہمارے کہنے پر اس سمت میں چل پڑا تو ہمارے لیے مفت میں صدقہ جاریہ بن گیا, اور نہیں بھی کوئی چلا تو ہمیں کہنے کا ثواب تو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سب باتیں یاد رکھنے, عمل پیرا ہونے, آگے دوسروں کے ساتھ بھی بیان کرنے, ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.